दोस्तों आज के सेशन में ना सिर्फ बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो वन्य जीव अभयारण्य है उसके संदर्भ में जानेंगे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लेवल पर जो कुछ नवीन घटनाएं घटी हैं, जो नई चीजें आई हैं, वो क्या चीज है, उन पर निगाह डालेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है ना, वो ना सिर्फ बिहार की ज्योग्राफी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखूं तो इंडियन ज्योग्राफी और फिर इनमें जो नवीनतम चीजें आई हैं वो करंट अफेयर्स के भी विषय हैं। इसलिए तीनों सेक्शन से संबंधित आज का पूरा सेशन है। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, बहुत सारे नए फैक्ट्स हैं, बहुत चेंजेस आई हैं, वो क्या है उस पर आप निगाह डालेंगे जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नोबल शिक्षा। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य है क्या और इन दोनों में अंतर क्या है। सामान्य रूप से लोगों की समझ में यही आती है ना कि राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभयारण्य एक ही चीज है। हाँ, बिल्कुल एक ही चीज है, दोनों के कार्य लगभग समान है, लेकिन दोनों में फर्क है। राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम लोग नेशनल पार्क कहते हैं, ये एक संरक्षित क्षेत्र है, प्रोटेक्टेड एरिया है, जो वन्य जीवों और वनस्पतियों के संरक्षण हेतु साथ ही साथ प्राकृतिक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने हेतु एक संरक्षित क्षेत्र है। जबकि वन्यजीव अभयारण्य भी इसी प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन दोनों में जो मुख्य अंतर है, राष्ट्रीय पार्क में मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। वन्यजीव अभयारण्य भी संरक्षित क्षेत्र है और यहां पर मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। अंतर इतना ही है। तो अभयारण्य का अर्थ क्या होता है? अभयारण्य दो शब्दों से मिलकर बना है, अभय और अरण्य। यहां पर इस वर्ड को आप देखें, ये दो शब्दों अभय और अरण्य से मिलकर बना है। ठीक है, अभयारण्य, इसमें दो शब्द है, अभय और अरण्य। अभय भय रहित, बिना भय के, और अरण्य यानी जंगल या वन, बिना भय के जो जीव जंतु जंगल में भ्रमण करें वो हुआ अभयारण्य। तो ये शब्द बड़ा ही खूबसूरत शब्द है। तो ये दोनों शब्द राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक पर्यावरण को बचाए रखने के लिए, पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद ही उपयुक्त स्थान है। ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए, जो बायोडायवर्सिटी है उसके कंजर्वेशन के लिए भी बेस्ट प्लेस है। आइए भारत में जो प्रमुख फैक्ट्स है राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के संदर्भ में, उसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग बिहार में क्या स्थिति है इनकी उसके संदर्भ में जानेंगे। सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो कानून बने वो कब बने। तो सबसे पहले 1972 में भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया था। कब? 1972 में। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क हैं? तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछी जाती है तो वो ध्यान रखिए, इसकी संख्या 105 है। जून 2021 में, इसी साल 5 जून 2021 को एक नए राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं और वो है रायमोना नेशनल पार्क। ये कोकराझार डिस्ट्रिक्ट असम में है। असम के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट सेक्शन में, जहां पर वेस्ट बंगाल और भूटान की सीमा है, वहीं पर कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में ये रायमोना नेशनल पार्क है। तो याद रखिएगा कि 2021 में बनने वाला सबसे नया जो राष्ट्रीय उद्यान है वो रायमोना नेशनल पार्क है, जो कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, कोकराझार जिले, असम में मौजूद है। भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आजादी से पहले ब्रिटिश काल में ही स्थापित हो चुकी थी। वो है हेली नेशनल पार्क, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में मौजूद थी। उसी का नाम अब है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1957 में, ध्यान रखिएगा, 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट वन्य जीव जंतुओं के प्रति बेहद समर्पित शख्स थे, उनके प्रति जो उनका लगाव था, जो संरक्षण के लिए उन्होंने कार्य किया था। जिम कॉर्बेट के संबंध में मैं थोड़ा बता दूं कि जिम कॉर्बेट बाद में यहां से वो केनिया चले गए थे और अंत समय तक वो केनिया में ही रहे और वहीं उनका निधन हुआ। वो प्रकृति प्रेमी थे और भारत में खासकर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में जो ये राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र, वहां पर जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किया था। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं को सम्मान देने के लिए 1957 में हेली नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया। और याद रखिए, यही नाम आज के डेट में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन है? तो ये लद्दाख, जो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, वहां पर लेह डिस्ट्रिक्ट में ये है
हेमिस नेशनल पार्क ये लेह जिले में मौजूद है और ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। इसका क्षेत्रफल 4400 वर्ग किलोमीटर है। इतने विस्तृत क्षेत्र में यह पार्क फैले हुए हैं और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यह भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। इसका सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौजूद है। मात्र 0.03 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, इसका क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो कुछ अन्य फैक्ट्स पे ध्यान दें। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, जी हां, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ का रण गुजरात में है, भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद है। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क किस राज्य में मौजूद है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। वहां 11 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क मौजूद है। तो वर्तमान में वन्यजीव अभयारण्य कितने हैं देश में? तो याद रखिए, इनकी कुल संख्या 544 अभयारण्य यानी वन्यजीव अभयारण्य इस समय देश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, सबसे अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, सबसे अधिक वहीं पर सेंचुरीज मौजूद है। प्राणियों के संरक्षण के लिए भारत में आरंभ से ही, अंग्रेजों के समय से ही प्रयास किए जा रहे हैं। 2 प्रमुख संस्थाएं जो जीव जंतुओं के लिए और एक दूसरी वनस्पति के लिए। तो सबसे पहले भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान, ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ZSI, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वनस्पतियों के लिए भारत वानस्पतिक सर्वेक्षण विभाग, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में ही 1890 में की जा चुकी थी और इसका मुख्यालय भी कोलकाता में है। गाइस, बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, जो भी पक्षी विहार है, आइए उन समस्त क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। बिहार में इकलौता, जी हां, मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है जो पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। जो सेक्शन है, जो एरिया है, उस पर आप ध्यान दीजिए। बिहार के नक्शे पर पश्चिम चंपारण का ये जो छोर देख रहे हैं, यहीं पर शिवालिक श्रेणी मौजूद है जो बिहार और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो एक्चुअली बिहार और नेपाल के बीच है और यहीं पर शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में ये राष्ट्रीय पार्क मौजूद है। इसी राष्ट्रीय पार्क के ठीक उत्तर में नेपाल का जो सेक्शन है, तो नेपाल के इलाके में रॉयल चितवन नेशनल पार्क मौजूद है जो नेपाल के अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क है। तो ये दोनों आपस में अपनी सीमा बनाती है। यहां पर बिहार में जो जो अभयारण्य है, आइए उसे देखते हैं एक चार्ट के रूप में। सबसे पहले वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य, जहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वहीं पर एक अभयारण्य सेंचुरीज की भी स्थापना की गई है जो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जानी जाती है और यह भी पश्चिम चंपारण में ही मौजूद है, ठीक इसके पास ही मौजूद है। भौगोलिक क्षेत्र को भी आप देखते चले बोर्ड पे, ठीक है। दूसरा, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, ये गया में मौजूद है। तो गया दक्षिण बिहार का जो सेक्शन यहां पर आप देख रहे हो, ये गया में मौजूद है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, दोस्तों उदयपुर नाम आते ही आपके जेहन में राजस्थान घूमना शुरू हो जाता होगा, लेकिन यहां पर ध्यान दें, ये राजस्थान में नहीं बल्कि बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में मौजूद है। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य, ये मुंगेर जिले में मौजूद है। बहुत ही खूबसूरत इलाके हैं, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में ये मौजूद है भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। इसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ये कैमूर और रोहतास में फैले हुए ये सेक्शन बिहार का दक्षिण पश्चिमी भाग, जहां पर कैमूर और रोहतास जिले मौजूद है, वहीं पर यह वन्यजीव अभयारण्य है। और बिहार का सबसे बड़ा, ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कोई अभयारण्य है तो वो ये है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। पंत वन्यजीव अभयारण्य, इसे राजगीर वन्यजीव अभयारण्य भी कहते हैं, ये राजगीर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है और ये नालंदा मध्य बिहार में मौजूद है, दक्षिण मध्य बिहार में। विक्रमशिला गौंगे डॉल्फिन अभयारण्य, ये इकलौता डॉल्फिन अभयारण्य है बिहार में और पूरे देश का भी, और ये भागलपुर जो बिहार का पूर्वी सेक्शन है यहां पर मौजूद है। तो गौंगे डॉल्फिन के लिए ये एक प्रमुख क्षेत्र है जो भागलपुर और उसके आसपास में गंगा नदी का जो क्षेत्र है, इसलिए ये जो संरक्षण क्षेत्र यहीं पर बनाए गए हैं विक्रमशिला गौंगे डॉल्फिन के नाम से।
रजौली वन्यजीव अभयारण्य ये नवादा में है। नवादा जो गया और नालंदा का पड़ोसी जिला है, ये यहाँ पर रजौली में मौजूद है। और इसके पश्चात परमार डॉल्फिन अभयारण्य, ये एक निजी क्षेत्र के द्वारा स्थापित है। परमार डॉल्फिन अभयारण्य ये अररिया में है, जो बिहार का उत्तर पूर्वी कोना आप देखें अररिया यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा हरिया 12 हिरन पार्क, इसे आप अभयारण्य भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि पार्क व अभयारण्य ये इनके संरक्षण के लिए ही बनाई गई है। तो ये दोनों अररिया में है। ध्यान रखिए, अररिया में कौन कौन सा? परमार डॉल्फिन अभयारण्य और हरिया 12 हिरन पार्क, ये दोनों अररिया में है। दोस्तों, बिहार के अंतर्गत जो पक्षी विहार मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं? कांवड़ झील पक्षी विहार अथवा कांवड़ ताल पक्षी विहार, ये बेगूसराय जिले में मौजूद है। आप लोकेशन भी देखते चले, बेगूसराय उत्तर बिहार का मध्यवर्ती सेक्शन है। बेगूसराय में ये है कांवड़ झील। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार, ये कुशेश्वर स्थान दरभंगा में मौजूद है। तो दरभंगा बिहार के उत्तर में यहाँ पर कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार है। जुब्बा शाहनी सलीम अली पक्षी विहार, इसका दूसरा नाम बरेला पक्षी विहार भी है। ये ठीक पटना के नॉर्दर्न पार्ट में वैशाली में मौजूद है। इस वैशाली जिले में ही बड़ैला पक्षी विहार या बड़ैला पक्षी ताल, जो भी नाम हो, ताल हो या झील हो, दोनों एक ही शब्द है। तो यहाँ भी बड़ैला पक्षी विहार या बड़ैला ताल वैशाली में मौजूद है। इसके बाद बक्सर पक्षी विहार, ये बक्सर में मौजूद है। बक्सर का लोकेशन आप यहाँ पे देख लो, बिहार का बिल्कुल पश्चिमी एरिया जहां पर गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, वो पहला स्थान बक्सर, वहीं पर बक्सर पक्षी विहार। दो पक्षी विहार, एक नकटी बांध पक्षी विहार और दूसरा नागी पक्षी विहार, ये दोनों जमुई में है। जी हाँ, ये जमुई यहाँ पर ये खड़गपुर की पहाड़ियों का इलाका। इसके अलावा गोगाबिल पक्षी विहार ये कटिहार में मौजूद है। गोगाबिल कटिहार में। तो ये पक्षी विहार है जो बिहार में मौजूद है। एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, जो जू के नाम से ज्यादा विख्यात है, पटना राजधानी में मौजूद है। यहां पर जीव जंतुओं और पौधों के संरक्षण के लिए भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं दोस्तों। और ये गैंडा प्रजनन के लिए ना सिर्फ एशिया का बल्कि विश्व में भी अपना एक स्थान रखता है। ये एशिया में गैंडा प्रजनन का सबसे बड़ा केंद्र है और विश्व में यह दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है गैंडा प्रजनन के मामले में, यानी जीवों के संरक्षण के लिए भी यहां बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रकार वनस्पतियों के संरक्षण के लिए कैक्टस हाउस और ग्रीनलैंड हाउस की स्थापना की गई है संजय गांधी जैविक उद्यान में। दोस्तों, वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित ये कुछ प्रमुख अभयारण्य और पक्षी विहार बिहार में मौजूद हैं। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य के अतिरिक्त एक टाइगर रिजर्व भी मौजूद है। वो इकलौता टाइगर रिजर्व बिहार में वाल्मीकि अभयारण्य के पास में ही मौजूद है, जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जानी जाती है और ये पश्चिम चंपारण में मौजूद है। यही वो लोकेशन है जहां पर एकमात्र राष्ट्रीय पार्क भी और एक टाइगर रिजर्व भी यहीं पर मौजूद है, जो पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोनों वहीं पर है। तो टाइगर रिजर्व में कितने बाघ वर्तमान में बिहार में मौजूद है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हर 4 वर्षों पर बाघों की गणना की जाती है कैमरा ट्रैप पद्धति से। इसी आधार पर जो अंतिम गणना 2018 में हुई है, इसके अनुसार यहां पर 40 बाघ संभावित है। अभी ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं है, लेकिन संभावना व्यक्त की गई है कि इस अभयारण्य में जो टाइगर रिजर्व है वहां पर 40 बाघ मौजूद हैं। अगर बिहार में बाघों की स्थिति को देखूं तो संपूर्ण भारत में 5वें स्थान पर बिहार है बाघों की संख्या के मामले में। टाइगर रिजर्व के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य, आइए उसे भी देखते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है और लगातार परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। तो सबसे पहले टाइगर रिजर्व की शुरुआत जो हुई थी ना, वो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से हुई थी। और इस समय वर्तमान में देश में कितने ऐसे टाइगर रिजर्व हैं? तो याद रखिएगा, इसकी संख्या है 52। वर्तमान में 52 टाइगर रिजर्व पूरे देश में है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया था? तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क ही भारत का पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई तो उसे ही चयनित किया गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही। इसलिए 1 अप्रैल 1973 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। किसे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। इस वर्ष जो सबसे नवीनतम टाइगर रिजर्व की स्थापना हुई है वो राजस्थान में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है, जो इसी साल इसकी स्थापना की गई है टाइगर रिजर्व की। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य ये राजस्थान में है। इसके अलावा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जी हां, एरिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा
टाइगर रिजर्व का इलाका कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा, ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ये आंध्र प्रदेश में मौजूद है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत में है। तो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, तो ये महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व है। नाम याद रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। सर्वाधिक ऊंचाई पर, संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व की स्थापना कहां की गई है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में नामदफा टाइगर रिजर्व है, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर एल्टीट्यूड पर मौजूद है। दोस्तों, भारत के कितने राज्यों में बाघ मौजूद है या बाघ मिलते हैं, तो भारत में राज्यों की संख्या 18 है जहां पर बाघ मिलते हैं या पाए जाते हैं, 18। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। कैलाश सांखला ही वो शख्स हैं जिनके नेतृत्व में भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। इनके द्वारा ही, ये राजस्थान में जोधपुर के निवासी हैं और इनके द्वारा ही इसकी शुरुआत की गई। बाघों को बचाने, उनके संरक्षण के उपाय किए गए, तो इसलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। याद रखिएगा नाम, कैलाश सांखला को। हर 4 वर्ष पर जो बाघों की गिनती की जाती है, तो उसके आधार पर जो अंतिम गणना हुई है 2018 में, जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई, इसके अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या है 2967, 2967, और इस दृष्टिकोण से यह दुनिया में सबसे बड़ा बाघों वाला देश है भारत। इतनी संख्या में दुनिया के अन्य किसी भी देश में बाघ मौजूद नहीं है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है, तो टाइगर स्टेट आपको मालूम है वो कौन है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां बाघों की संख्या सर्वाधिक है, और वो जो काउंटिंग आई है वो 526, मात्र इससे 2 ही पीछे है। दूसरे स्थान पर जो मौजूद है कर्नाटक, वहां पर बाघों की संख्या 524 है। तो पहले स्थान पर मध्य प्रदेश, जो 2018 की काउंटिंग है उसके अनुसार वहां बाघों की संख्या 526 है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहां बाघों की संख्या 524 है। बाघों के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, वो है बाघ दिवस, पूरे विश्व में 29 जुलाई को। इसके अंदर बाघों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई थी। 1972 का जो एक्ट था, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसी के तहत NTCA की स्थापना की गई, अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ध्यान रखिएगा, भारत का जो पर्यावरण मंत्री है वही इस संस्था के अध्यक्ष होते हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने इस पूरे सेशन में राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्य जो बिहार से संदर्भित है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों पर भी हम लोगों ने दृष्टि डाली। इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ करंट से भी रिलेटेड है, क्योंकि कुछ नई चीजें जो इस क्षेत्र में आई हैं तो वो करंट इश्यूज भी हैं। तो इसलिए इस पूरे सेशन में जो बातें बताई गई, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर उसका अध्ययन कर, ये सारी चीजें आपको स्वतः याद हो जाएगी। दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको पसंद आ रहे तो आप लाइक अवश्य करें। दोस्तों, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, बेल आइकॉन पर बटन अवश्य दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नए शीर्षक के साथ। टिल देन, बाय।